तो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप सब जानते हैं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी के 5th सेमेस्टर के लिए जो आपका मैथमेटिक्स उसका हम पढ़ चुके हैं। पेपर फर्स्ट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जो आपके जो प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा की पूरी आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ जो पार्ट बी है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स ग्रुप पर, और कम से कम कीमत पर आपके लिए वो कोर्स रखा गया है, जिसमें कोर्स के साथ वीडियो कोर्स के साथ में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं। आप चाहें तो उसे जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाकर उस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। मात्र 300 रुपये है, और हमने दिवाली पर एक ऑफर भी चलाया था जिसमें वो कोर्स हमने आधे कीमत यानी 150 रुपये पर आपको दिया था। इसके साथ ही वो बुक कंप्लीट हो गई है वहाँ पर। तो देखिए, अब चल रहा है पेपर सेकंड का चल रहा है पार्ट बी, नंबर थ्योरी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल करा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम नंबर थ्योरी ना करा के हम गेम थ्योरी करा देते। गेम थ्योरी की यूनिट 1 खत्म हो चुकी है, और आज लास्ट ये मानिए आपका जो है लेक्चर है यूनिट 2 का, यानी कि 3 वीडियो के अंदर ही आपकी यूनिट 2 खत्म करवा दी है हमने। ठीक, इसके साथ ही अब हम चलते हैं आज के जो टॉपिक पर। अभी तो जो हमने जीरो सम गेम वाला जो हमने टॉपिक है ये पूरा कवर कर लिया है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे गेम प्रॉब्लम में सोल्व करनी है जिसमें सैडल पॉइंट होता है, यानी कि सैडल पॉइंट निकालना है और वो गेम सोल्व कर देना है। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब जैसे फिर अब नेक्स्ट आपकी जो यूनिट आएगी जिसमें विदाउट सैडल पॉइंट, और फिर अलग अलग तरीके से करते चले जाएंगे। तो फिलहाल ये आसान से जो न्यूमेरिकल हैं ये मैं आपको आज करा देता हूँ पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो आपकी, और लिखने का तरीका कि एग्जाम में उन्हें कैसे लिख के आपको आना है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला एग्जाम्पल है, पहले से लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर रख देते हैं। चलिए ये यहां पर अब हमें सोल्व करना है। एग्जाम्पल, सोल्व द फॉलोइंग गेम। गेम आपको दिया हुआ है जहां पर प्लेयर ए है, यहां प्लेयर बी है, और जो प्लेयर बी चल रहा है जहां पर इसके फर्स्ट और सेकंड केवल 2 ही स्ट्रेटेजी हैं, बी के लिए 3 स्ट्रेटेजी हैं, यानी ये 2x3 का जो है हमारे पास गेम है। इसे हमें आपको सोल्व करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हमें सैडल पॉइंट फाइंड करना होता है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, अब आपको हम सॉल्यूशन करके बताते हैं। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, इसे इधर से शुरू करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं फिलहाल एक क्वेश्चन, उसके बाद बाकी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाकी आप फिर मैं आपको डायरेक्ट बस करा दूंगा, आपको लैंग्वेज खुद लिख लेनी है। तो देखिए यहां पर क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वही लैंग्वेज, टू फाइंड द सैडल पॉइंट। अब टू फाइंड द सैडल पॉइंट, एक मिनट थोड़ा सा, ये है सॉल्यूशन। टू फाइंड द सैडल पॉइंट। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्कलिंग द रो मिनिमम्स, सर्कलिंग द रो मिनिमम्स एंड और एनक्लोजिंग और या पुटिंग स्क्वायर अराउंड द कॉलम मैक्सिमम एंड पुटिंग द स्क्वायर कॉलम मैक्सिमम्स। मैक्सिमम्स कर दीजिए। ठीक,
तो अब क्या करते हैं, हमें ये करना है मैक्सिमम जो आपके करना है। इसके साथ ही अब हम एक टेबल बनाते हैं, जो आपको ये टेबल दी हुई है, इसी टाइप की एक टेबल बना लेनी है हमें। तो यहाँ पर कर देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर हो गया ए के लिए फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है। आपको 6 दे दिया है, 8 दे दिया है, 6 दे दिया है, 4, 12 और 2। अब देखिए क्या करना है, रो में जो है हमें रो में सबसे छोटी जो है आपको उसे एनसर्कल करना है। तो देखो पहली रो में सबसे छोटी वैल्यू 6 है और दोनों जगह है, तो दोनों जगह एनसर्कल कर दिया हमने इसे। इसके बाद जो रो सेकंड है 4, 12, 2, तो सबसे छोटा क्या है 2 है, इसे हमने एनसर्कल कर दिया है। ठीक, तो इसे बोलते हैं यहां पर देखिए रो मिनिमम। क्या हो जाएगा, रो मिनिमम। ठीक, रो मिनिमम हो गया और इसे क्या बोलते हैं, ये। ठीक, तो ये फॉर बी के लिए हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, कॉलम मैक्सिमम, इसे रो मिनिमम बोलते हैं। और ये क्या कर देते हैं, हम लिख देंगे आपको कि अभी यहाँ पर दो जो है हमें मिला है, एक 6 मिला है और एक यहाँ पर एक ये 6 मिला है। फिर यहाँ पर लिख लेंगे हम इसके नीचे ही कॉलम मैक्सिमम। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, ऊपर जो है, और इसे बोलते हैं मिनीमैक्स वैल्यू। क्या बोलते हैं, मिनीमैक्स वैल्यू। मिनिमम नहीं है, मिनीमैक्स होता है, डॉट लग जाता है तो, और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, यहां पर देखिए अब क्या है, कॉलम में जो है ना बड़े वाले नंबर को हमें वो करना है, स्क्वायर बनाना है। तो बड़े वाला नंबर क्या है, बड़े वाला नंबर है इस कॉलम में 6, 4 में से, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर बड़ा है 6 नंबर, इसे कर दिया हमने, स्क्वायर बना दिया। सेकंड में 8 और 12, इसमें हमने स्क्वायर बना दिया। थर्ड में 6 और 2 में बड़ा है 6 नंबर। ठीक, यानी कि कॉलम मैक्सिमम क्या आ गया हमारा, कॉलम मैक्सिमम इधर आया, सॉरी 1 मिनट, इसे जो करके ना 6 इस वाली इसमें कर देंगे, दोनों रो के सामने। कॉलम मैक्सिमम इधर आया था हमारा 6 और सेकंड कॉलम में आया था हमारा 12 और इसमें भी क्या आएगा 6। ठीक, ये हमारी टेबल बन गई है। इसके बाद अब जो है ना सैडल पॉइंट हमारे पास आ गया है। तो इसके सैडल पॉइंट कितने हैं, तो देखिए यहां पर हम लिख देंगे द मैट्रिक्स हैव टू सैडल पॉइंट। इसमें कितने सैडल पॉइंट आ गए, 2, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, ये आपके 2 पॉइंट हैं सैडल पॉइंट। इसे क्या लिख लेंगे फिर हम 1 1 एंड 1 3, 1 1 एंड 1 3। भाई 1 1 पे ये है और 1 3 पे ये वाला सैडल पॉइंट आ गया है। ठीक, तो द बेस्ट, तो इसका द सॉल्यूशन ऑफ द गेम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गेम, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज फर्स्ट। सुनो, बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी
फॉर ए इज 1, तो पहली स्ट्रेटजी 1 होगी, क्योंकि भाई ए के लिए तो दोनों सैडल पॉइंट रो फर्स्ट में आ रहे हैं, तो क्या होगा, अब आप देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ए के लिए रो फर्स्ट में ही आ गए दोनों के दोनों, ठीक, तो क्या है, ए के लिए तो बेस्ट स्ट्रेटजी फर्स्ट ही होगी, ठीक, उसके साथ ही बी के लिए क्या होगी भाई बेस्ट स्ट्रेटजी, अब आप बताइए बी के लिए स्ट्रेटजी बेस्ट कौन सी होगी, फर्स्ट और थर्ड, इसके लिए कॉलम कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है, तो फॉर बी बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर बी इज क्या होगी, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक, इसके बाद बचता है द वैल्यू ऑफ द गेम, बस जी यही लिखना है, बस लास्ट पॉइंट लिखना है, द वैल्यू ऑफ गेम, तो गेम की वैल्यू क्या होगी फॉर ए, देखिए गेम की वैल्यू तो 6 होगी फॉर ए 6, और फॉर बी देखो उसके लिए हो जाएगी -6, ठीक, क्योंकि ए यहां पर गेम में जीत रहा है तो उसकी 6 होगी और जो हार रहा है उसकी -6 होगी। इस जो है ना चैप्टर में मैंने बताया था हारने और जीतने वाला जो चलता है ना, उसमें क्या है, अब एक खिलाड़ी तो जीता है तो हम ए को जीता हुआ मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, और इसमें सारी जो है ना चैप्टर में पूरे क्वेश्चन ही इसी हिसाब से करने हैं, तो जो सैडल पॉइंट निकाल दिया, सैडल पॉइंट के हिसाब से हमने जो सैडल पॉइंट बताया तो उसके हिसाब से हमने बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है ए के लिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है बी के लिए, और वैल्यू फॉर गेम फॉर ए और फॉर बी, ये हमें आपको कर देना है, और 16 में ऐसे करना है। तो इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन पूरा हो गया, एक क्वेश्चन एग्जांपल और हम करते हैं, चलिए अब इसे भी हम आपको कर देते हैं, और इसमें भी आपको बस क्या है यहां पर रख देते हैं इसे, ओके, देखिए द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गेम इज गिवन बिलो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गेम फॉर ए, तो मैं इसी क्वेश्चन पर ही आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, तो देखिए अब इसका हम यहां से सॉल्यूशन शुरू कर देंगे, यहां से कर देंगे हम इसका सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना होता है आप जानते ही हैं, सबसे पहले जो रो में जो सबसे छोटी वैल्यू, तो रो तो होती है ऐसे, सबसे छोटी वैल्यू है -2, तो इसे क्या है -2 को हम एन सर्कल कर देते हैं, और यहां पर लिख लेते हैं हम क्या इसके साथ में कि रो मिनिमम निकालनी है हमें से यहां पे, या ऐसे रो मिनिमम क्या ऐसे, और इसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, तो यहां से आ गई -2, तो इधर लिख दूं मैं बाहर -2, इसके बाद सेकंड रो में क्या है 3 2 1 2 2, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है 1, तो यहाँ पर बाहर भी 1 बना दूं, या -4 -3, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी -4, ये बना देता हूँ इधर -4, उसके बाद फोर्थ में क्या है -6, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ -6, इसके बाद आते हैं कॉलम वाले में, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं कॉलम मैक्सिमम, कॉलम्स मैक्सिमम, ठीक, कॉलम मैक्सिमम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ये इस तरह से, और इसे बोलते हैं मिनिमैक्स वैल्यू, ठीक है, अब कर दिया इसे, अब हमें क्या करना है कॉलम में, क्या करना है जो सबसे बड़ी वैल्यू है हमें उसे एन सर्कल उसे स्क्वायर बनाना है, तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर है 5, तो 5 पर बनाया, यहाँ पर बाहर भी लिख दिया मैंने 5, 0 2 3 3, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू है 3 है, इसे करा बाहर 3 बना दिया, 0 0 1 0 4 -4, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया यहाँ पर होगी हमारी 1,
5, 2 माइनस 2, 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। और यहाँ पर 3, 6, 2, 6, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, ये आ गई हमारा 6। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सैडल पॉइंट कहाँ पर है। तो देखिए सैडल पॉइंट आ गया हमारा यहाँ से सेकंड तो रो है और थर्ड कॉलम है, तो 2, 3 पर आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो द मैट्रिक्स हैज ए सैडल पॉइंट, यहाँ पे बस लिख देते हैं सॉल्यूशन में, द मैट्रिक्स हैज ए सैडल पॉइंट। कहाँ पर है सैडल पॉइंट भाई? ये है 2, 3 पर, 2 रो और 2 कॉलम, सैडल पॉइंट आ गया हमारे पास 2, 3। तो सॉल्यूशन ऑफ द गेम, thus the solution of the game, the solution of the game, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गेम को? फर्स्ट हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर ए, द बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर